यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको तब समझ आएगा जब आप इसके कंसेप्ट को समझेंगे, है ना। इसमें सीधे क्वेश्चन नहीं आता, आपको टेबल वगैरह दे दिया रहेगा, फिर उसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये ईजी है कब, जब आपको वो चैप्टर समझ आए या कंसेप्ट समझ आए। अदरवाइज आप इसको नहीं बना सकते क्योंकि इसमें रटने वाला कुछ है नहीं, ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर लिखने टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, एक एक वर्ड का क्वेश्चन आता है सीधे और वो कंसेप्चुअल होता है। ओके। ये सेशन 8 तक डिवाइडेड है। सबसे पहले हम सेशन 1 देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेस। तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं, डेटाबेस होता क्या चीज़ है। तो डेटाबेस इज़ ए नथिंग डियर, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। डेटाबेस क्या होता है, जो भी डाटा होते हैं उसका कलेक्शन होता है। अब डाटा वर्ड आया तो डाटा का मतलब क्या होता है, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम डाटा के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, जो हम क्या करेंगे, किसी भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में स्टोर करके रखे रहते हैं। ठीक है, डाटाबेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर भी है जिसमें हम क्या करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। कैसे, कंप्यूटराइज तरीके से या कंप्यूटर में। पहले के ज़माने में भी हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता था, पर कैसे रहता था, फाइल में स्टोर रहता था। और अभी कैसे होता है, अभी हमारे जो भी डाटा हैं वो कंप्यूटर में स्टोर होता है कि नहीं। और ये तो हर जगह यूज़ होता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो तो स्कूल में स्टोर है, कंप्यूटर में ही। हॉस्पिटल में जाओगे तो जो स्लिप स्लिप बनती है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रिस्क्रिप्शन के लिए जो मिलता है हमको, वो भी कंप्यूटराइज तरीके से हो गया है। तो वही सभी है, हमारा जो डिटेल है वो क्या होता है, कंप्यूटर में कहीं स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन को देखेंगे। अ डेटाबेस रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड अ डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ठीक, तो डेटाबेस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। ओके। इसमें क्या होता है, ये जो हम जो भी डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे क्या होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका रिट्राइवल, रिट्राइवल मतलब उसको एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। और साथ में उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना, मतलब डालना, पुट करना, वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को यूज़ करते हैं। कोई भी करेक्शन भी हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में हम इजीली करेक्शन कर सकते हैं क्या, नहीं, हमको वहाँ पे ओवरराइट करना पड़ेगा या काटना पड़ेगा। समझ जाओ, जैसे एड्रेस की बात है, सपोज अभी मैं मजरकट्टा में रह रही हूँ। ठीक है, अब मैंने अपना रेसिडेंस चेंज कर दिया, मान लो कि मैं चिखली चली गई, तो वहाँ पे क्या होगा, एड्रेस को आपको अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो उस टाइम में क्या होगा भाई, फाइल बेस्ड सिस्टम में आपको मतलब काटाफिटी करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। पर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में ऐसा है क्या, नहीं, यू कैन सिंपली गो टू दी एड्रेस कॉलम एंड यू कैन चेंज दी एड्रेस, सिंपल। अब वहाँ से जाके आप उसको इरेज करके सीधे क्या कर सकते हो, एड्रेस को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये मतलब एडवांटेज है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो भी डाटाबेस है उसको यूज़ करने का। आ रही बात समझ में। साथ में जैसे मैं जब वीडियो बताती हूँ ना, उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद इसको एक बार और पढ़ा करें, या फिर वीडियो देखने से पहले पढ़ा करो, जैसा भी हो। वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद ये सभी चीज़ें एक बार पढ़ोगे ना, तो आपको और एडिशनल चीज़ें पता चलेगी इसमें और क्या क्या होता है। क्योंकि मैं समरी टाइप का, मतलब जो मेन पॉइंट रहता है उसको बताती हूँ, है ना। अगर आप रीड करने बोलोगे तो मैं रीड भी कर सकती हूँ, पर वो क्या होगा, उससे जो वीडियो है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ज़्यादा बेटर आइडिया ये है कि आप वीडियो देखने के बाद जहाँ तक का टॉपिक कवर हुआ रहता है उस टॉपिक को क्या करोगे, वहाँ तक के टॉपिक का मतलब बुक को आप क्या करोगे, रीड करोगे। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना क्लास। देखिए, डेटाबेस फंक्शनिंग। अब डेटाबेस बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, तो देखिए डेटाबेस में क्या होता है, जैसे पहले फाइल बेस्ड सिस्टम होता था, मैं बताई थी, हम ही लोग का रिकॉर्ड क्या होता था, कंप्यूटर में पहले फाइल में स्टोर करके रखे रहते थे, बंच बड़ा बड़ा फाइल का रहता था। ठीक है, तो जो पहले टिपिकल जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था उसमें क्या होता है, जो रिकॉर्ड होते थे वो फाइल में स्टोर होते हैं, है ना। अ नंबर ऑफ द डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रिटन, extract the records from and add the record to the appropriate file. But in this scheme,
हैज़ अ नंबर ऑफ मेजर लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज। फाइल बेस्ड सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में क्या डिफरेंस है ये बताया है कि क्यों हम डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे फाइल बेस्ड पहले सिस्टम होता था, उसमें क्या होता था, डेटा की रिडंडेंसी होती थी। रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेशन, है ना, डुप्लीकेट डाटा। अब ये रिडंडेंसी को मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। रिडंडेंसी क्या होती थी, अकर होती थी, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा जो है डुप्लीकेट होता था मल्टीपल फाइल्स में। डेटा इनकंसिस्टेंस होता था, अनशेयरेबल डाटा, अनस्टैंडर्डाइज्ड डाटा, इनसिक्योर डाटा, इनकरेक्ट डाटा। ये सभी प्रॉब्लम होते थे कब, जब हम फाइल में डाटा को स्टोर करते थे। और ये सभी जो लिमिटेशन है उसको एक लार्जर एक्सटेंट तक, काफ़ी हद तक कौन दूर किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इसको पूरा मतलब ओवरकम कर लिया है, पर डेटाबेस जो है इसको काफ़ी हद तक जो है कम कर लिया है। अब जैसे पहला पॉइंट बताई थी मैं, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है, किसी भी डाटा का डुप्लीकेट होना। अब डाटा कैसे डुप्लीकेट होगा, देखिए, सपोज आप हॉस्टलर हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं और आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो आपका जो फाइल है, एक फाइल तो आपका हॉस्टल में होगा, दूसरा फाइल क्या होगा, रिकॉर्ड होगा ना भाई, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कौन सा स्कूल, मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर, ये वगैरह वगैरह सब चीज़ रहता है ना। तो एक फाइल तो आपका स्कूल में रहेगा, एक फाइल रहेगा कहाँ पे, हॉस्टल में। तो हम दो सेपरेट फाइल बनाएंगे, ऑब्वियसली दो सेपरेट फाइल हो जाएगी, एक स्कूल के लिए, एक हॉस्टल के लिए। अब सपोज आपका एड्रेस स्टोर है दोनों जगह। अब आपने क्या किया, आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ठीक है। अपना परमानेंट रेसिडेंस जो है वो तो आप मान लो कि शिफ्ट कर दिए, या जैसे जॉब वाले लोग हैं उनका तो एड्रेस चेंज हो जाते रहते हैं ना। अब आपने क्या किया, आपने स्कूल में इन्फॉर्म करा कि सर या मैडम जो भी है, कि मेरा जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है करके। तो मैडम या सर ने अपडेट कर दिया किसमें, स्कूल नाम की फाइल में। लेकिन आपने बोला था कि सर हॉस्टल में भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा करके, पर सी और ही जो भी हैं वो भूल गए कि हॉस्टल में इन्फॉर्म भी करना था आपके एड्रेस को अपडेट करने के लिए। अब क्या हुआ, अब आपका जो है दो एड्रेस दिखाएगा, स्कूल वाले फाइल में अपडेटेड एड्रेस और हॉस्टल वाले फाइल में पुराना एड्रेस, जो कि पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है ये। तो इसी को बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। किसी एक जने का एक से ज़्यादा, मतलब किसी एक जने का रिकॉर्ड या किसी एक बच्चे का रिकॉर्ड का डाटा जो है मिसमैच कर जाता है ना। और डुप्लीकेट फाइल्स बनाते हैं, भाई ज़रूरत नहीं है ना दो दो फाइल बनाने का। अगर वो क्या होता, स्कूल फाइल में भी है, हॉस्टल फाइल में भी है, डबल हो रहा है, नहीं डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। अब ये एक प्रॉब्लम तो हो गई, साथ में जो डाटा मिसमैच किया, यहाँ पे एड्रेस अलग, यहाँ पे एड्रेस अलग, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, किसी एक जने का दो एड्रेस नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंस हो गया डाटा, तो इसी को बोलते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी। किसी एक स्टूडेंट का दो एड्रेस, करंट एड्रेस दो दिखाना, है ना, दो करंट एड्रेस दिखाना, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अनशेयरेबल डाटा, है ना, वी कैन नॉट शेयर द डाटा, फाइल बेस्ड डाटा को हम लोग इजिली शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में हम लोग डाटा को इजिली शेयर कर सकते हैं। और किसी एक या दो को नहीं, मल्टीपल यूज़र को, मल्टीपल एंड यूज़र को हम शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इजिली शेयरेबल डाटा है कौन, कंप्यूटर बेस्ड डाटा। अब अनस्टैंडर्डाइज्ड, ऑब्वियसली ये तो उतना स्टैंडर्ड नहीं है, इनसिक्योर है, कोई भी चुरा सकता है। कंप्यूटर में हम पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, पर फाइल में कैसे पासवर्ड क्रिएट करोगे, फाइल में कोई पासवर्ड क्रिएट हो सकता है क्या, नो, है ना। इजिली अपडेशन या मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड डाटा में, फाइल बेस्ड डाटा में कर सकते हैं क्या, नो। इट्स वेरी सिंपल कि हम क्यों डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, आपको बहुत सारी रीज़न ऐसे ही मिल गए। आ रही बात समझ में। तो ये क्या है, डाटाबेस सिस्टम मतलब डेटाबेस को यूज़ करने का फ़ायदा है, समझ जाओ, या एडवांटेज है। ओके, तो दोनों टर्म समझ आया, डेटा रिडंडेंसी समझ आई, किसी एक जने का दो रिकॉर्ड मेंटेन किए, सेपरेट फाइल मेंटेन किए, दैट इज़ रिडंडेंसी। और उस रिडंडेंसी के कारण किसी एक बच्चे का दो अलग अलग रिकॉर्ड दिखा रहा है, या रिकॉर्ड जो है मिसमैच कर रहा है, तो उस मिसमैचिंग को बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी।
आ रही बात समझ में? अगर पेपर में आ गया कि व्हाट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी, तो सबसे पहले आप उसको रिडंडेंसी को समझाओगे, फिर इनकंसिस्टेंसी को समझाओगे, है ना। बीटा रिडंडेंसी की इनकंसिस्टेंसी को समझाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और एग्जाम्पल के सहित बताओगे, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू ही आप एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ओके क्लास, नाउ हाउ द डेटाबेस वर्क, तो इट्स वेरी सिंपल। जो भी डेटाबेस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी डाटा है उसको सेपरेट फाइल ना स्टोर करके एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्रिएट करते हैं। A database do not maintain the separate copies of same data. Rather, all the data are kept at one place and the application that require data repose centrally maintained. हम क्या करते हैं, डाटा को सेंट्रली स्टोर करते हैं, किसी एक जगह पे स्टोर करते हैं, और जो भी एक जगह पे स्टोर करेंगे फिर उसको क्या करते हैं, उसी कॉपी को बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कोई भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो किसी एक जगह पे करेंगे, और इस एक जगह पे करेंगे तो वही चीज़ें सबको मिलेगी। अब अलग अलग फाइल में क्या होता था, यहाँ पे भी अपडेट करेक्शन करो, यहाँ भी अपडेशन करोगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। एक जगह पे अपडेशन डिलीशन जो भी किए वही चेंजेस जो है सभी को दिखाई देता है, ठीक है। तो इफ़ एनी चेंजेस इज मेड टू द डाटा, किसी अगर हम डाटा में कोई चेंजेस किए, then it will be made just one place and the same changed information will be available to the all the application referring to it. अगर हम यहाँ पे कोई चेंजेस किए तो उसको जो इस डाटा को जो लोग यूज़ कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं उन सभी को वो चेंजेस दिखने लगेगा, है ना। चाहे हम चेंज करें चाहे डिलीट करें, जैसे कोई बच्चा हमारे स्कूल से चला गया तो अब हम उसको डिलीट करेंगे ना उसके डाटा को, हमको तो मतलब क्या बोलना चाहिए, उसे मतलब नहीं है। तो जैसे ही आप डिलीट करोगे ना, तो जो जो इस डाटा को एक्सेस करे रहेगा वो भी दिखा देगा कि ये पर जो बच्चा है वो चला गया है या डिलीटेड है। लेकिन फाइल में क्या होता है, आपको यहाँ से डिलीट कर दिया और मान लो कि यहाँ से भूल गए तो वो रिकॉर्ड अभी तक चलते रहता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है ना। जैसे हॉस्टल से मैंने हटा दिया कि बच्चा हॉस्टल छोड़ के चला गया, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो वही वही काम बार बार भी होने लगता है। तो ये फाइल बेस्ड में प्रॉब्लम होती थी, पर डेटा बेस्ड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक। कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण से ऐसा हो सकता है, पर फिर भी उसको क्या होगा, जैसे कुछ डुप्लीकेसी होती है कुछ भी होती है ना, तो उसको सिस्टम भी कभी कभी अवेयर कर देता है ना। तो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तब की बात अलग है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हद तक जो है रिडंडेंसी को कम कर दिया है कौन, डेटाबेस, है। तो इसमें लिखा है वी डू नॉट मीन सजेस्ट दैट द रिडंडेंसी शुड बी नेसेसरीली बी एलिमिनेटेड। ऐसा नहीं है कि पूरा रिडंडेंसी खत्म हो गया, पर काफ़ी हद तक क्या करता है, डेटाबेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो दिस इज़ वाई वी यूज़ डेटाबेस हियर, है ना। तो सेंट्रली डेटाबेस क्या है आपका, ये मैनेजमेंट सिस्टम यही है। ओके क्लास, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के एडवांटेज क्या क्या है, जो कि थोड़ा पॉइंट तो हम लोग अभी भी देख लिए हैं। जो डिसएडवांटेजेस है ना फाइल बेस्ड सिस्टम का, उसी को दूर करने के लिए जो भी चीज़ आया है वो उसके एडवांटेज में आएगा। ओके, चलो ठीक।